Hello, friends and dear students. Welcome to Study with Micro. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह, आपका दोस्त, एक बार फिर आप सभी के साथ चर्चित घटना कह लें या दर्द कह लें, जो हमें हर 14 फरवरी को अपने शहीदों को याद करवाता है। वहीं एक ओर जहां देश में 14 फरवरी को हर्षोल्लास के रूप में युवा पीढ़ी हमारी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती है, वहीं दूसरी ओर जब हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं तो हमें वो दर्द याद आ जाता है जो हमें जैसे मोहम्मद जैसे संगठन ने 14 फरवरी 2019 में वो दर्द दिया, जो आज भी हमें याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू छलक जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि पुलवामा अटैक क्या था, क्यों जुड़ा है, इसका संबंध 14 फरवरी से क्यों जुड़ा है, ऐसी कौन सी घटना घट गई जहां एक ओर सब वैलेंटाइन मनाते हैं तो वहीं एक दूसरी ओर शहादत को याद करते हुए, वीर जवानों को याद करते हुए देश गमगीन हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या है घटना। तो बात करें अगर, तो 14 फरवरी 2019 टाइम है और दिन था बुधवार। तो दिन बुधवार था, दिन गुरुवार था। दिन गुरुवार था, समय सुबह 3:30। समय कितना था? समय हुआ था, सुबह का समय था, 3:30 का समय था, यानी सुबह का समय 3:30 था। सीआरपी के जवान, जो सीआरपीएफ के जवान थे, अपने सैनिकों को लेकर जा रहे थे। जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर, यानी जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जाते समय स्थान पड़ता है ब्लैकपुरम। जाते समय ब्लैकपुरम के पास अचानक एक गाड़ी के पास अचानक एक वैन हमारे जवानों की गाड़ी से टकरा जाती है और विस्फोट हो जाता है। और इसमें टकरा जाती है और बहुत बड़ा यानी कि और बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट
विस्फोट होता है। इसमें हमारे लगभग 42 जवान शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये बहुत दर्दनाक घटना थी। जो आतंकी था उसने आत्मघाती जो है हमला किया उसने, तो वो वहीं पे जो है शहीद हो गया। तो जो आत्मघाती हमलावर था उसका नाम था आत्मघाती हमलावर, जिसका नाम था आदिल अहमद दार। ये आत्मघाती जो था हमलावर था जिसने विस्फोट किया। ये जिस संगठन का सदस्य था उसका नाम था जैश ए मोहम्मद। ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। और इसका जो मास्टरमाइंड था, इसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था अब्दुल राशिद गाजी। इसका नाम था अब्दुल राशिद गाजी अब्दुल्ला, ये इसका मास्टरमाइंड था। और इसी ने जो है पूरा गेम फैलाया और हमारे शहीदों को शहादत दी। शहादत मतलब हमारे शहीदों को शहीद कर दिया, जो कि एक हमको ऐसा दर्द दे दिया जो उस 14 फरवरी को आज भी हम लोगों को याद करने पर मजबूर कर देता है। आगे जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यानी जब हमारे पत्रकार बंधु घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बात करते हैं, तो पत्रकार बंधु एक CRPF के जवान असीम असगर से बातें की और असीम असगर से जब बातें की तो बात करते समय असीम असगर जी के आंखों से आंसू छलक आए और बात नहीं कर पाए, प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाए। क्योंकि कोई भी शहीद भाई अगर छोड़कर चला जाता है किसी भी जवान को, तो उस पर क्या गुजरती है उसका साथी सिपाही ही समझ सकता है। तो बात करते हैं कुछ शहीद। तो उन्होंने बताया कि मेरे कुछ मित्र थे, मैं तो आगे वाली गाड़ी में था। असीम असगर जो कहते हैं, मैं उस समय आगे वाली गाड़ी में था और लगभग मेरे पीछे 2 या 3 गाड़ियाँ थीं। उसमें मेरे कुछ साथी मित्र भी थे। जैसे बात करें तो उनके साथी तो बातें की और उन्होंने बताया कि मैं सबसे आगे वाली गाड़ी में था और मेरे पीछे 5वीं
गाड़ी में विस्फोट हुआ जिसमें मेरे मित्र रमेश यादव, हेमराज मीना और ये नाम जो अगला है जयमेल सिंह और अगला नाम है महेश कुमार यादव। ये उत्तर प्रदेश के थे। महेश कुमार यादव जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से थे, यानी प्रयागराज यूपी से थे। ये मित्र थे जो मेरे मित्र उस घटना में शहीद हो गए और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने सोचा कि कैसे इनकी शहादत की खबर इनके परिजनों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे ही साथ के मेरे ही दोस्त आगे पीछे होने के कारण, वैसे तो दोस्त सभी सैनिक आपस में एक दूसरे के होते हैं, लेकिन बात तब होती है विशिष्ट जब कोई अपने ही जिगरी या अपने ही पड़ोसी का कोई देश या राज्य या घर का कोई मित्र हो और शहादत उसको प्राप्त हो जाए, फिर उसके परिजनों से बात करना कितना गंवार गुजरेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ें तो देखते हैं इंडिया सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो थी, केंद्र सरकार, उसको भी काफ़ी यहाँ से नुकसान देखने को मिला और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सैनिकों में भी एक उत्साह था कि जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन नहीं प्राप्त होगा। तो फिर क्या हुआ, जो इसका मास्टरमाइंड था, इस अटैक का मास्टरमाइंड ये जो इसका मास्टरमाइंड था, जिसका नाम अभी हमने ऊपर बात की थी, अब्दुल राशिद गाजी अब्दुल्ला। तो जो गाजी था, ये गाजी छुपा हुआ था। एक गांव का नाम था जिसका नाम था पिंग लोना, या इसी को कहते हैं पिंग लीना। इस गांव में ये मास्टरमाइंड छिपा हुआ था, जो पुलवामा से गांव, जो पुलवामा से 14 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर छिपा हुआ था, यहाँ पर छिपा हुआ था। ये खबर जो मिली, इसको सुनते ही भारतीय सेना के सीआरपीएफ के जवानों ने इस गांव को घेर लिया। रविवार का दिन था, समय था 12:30, रात का समय था। गांव को घेर लिया और काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त के बाद जो सरगना था, जिसका नाम था अब्दुल राशिद गाजी अब्दुल्ला, उसको मार गिराया गया और इसमें भी हमारे 1-2 सैनिक भी शहीद हो गए। लेकिन यहाँ पर अंततः हमें सफलता मिल गई। तो भारतीय सरकार या भारतीय सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन गाजी द्वारा इस अभियान ने इस घटना को अंजाम दिया।
यानी कि ऑपरेशन गाजी जो था वो ऑपरेशन गाजी अभियान चला करके मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी का इनकाउंटर कर दिया, यानी कि इसको मार गिराया। तो दोस्तों ये घटना रही जो 14 फरवरी 2019 को घटी, जो कि इसकी वर्तमान में अगर बात करें वर्ष 2023 में इसकी चौथवीं यानी कि 4वीं बरसी मनाई जाएगी। तो दोस्तों ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि हम इसको भुला नहीं सकते हैं। हम इसको भूलकर वैलेंटाइन जैसे फंक्शन को नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और हम उनके शहादत को कैसे भूल सकते हैं। और अगर बात करें हम इन शहीदों को हम सत नमन करते हैं, और हमारी सभी युवा पीढ़ी से अपील है जो भी देश की सेवा कर सकते हैं तो वो देश की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहें और आगे बढ़ें, ताकि ये कमी कभी ना खले और ना ही दुश्मन देश हमारे और आंखें उठा के देख सकें। क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, हमारे यहाँ युवाओं की कमी नहीं है, और ये घटना मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन हुआ था तो ये हुआ था बालाकोट स्थान था जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था, और यहीं पर जो है मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया गया था। तो एक कोटेशन है मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ। वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए। मोहब्बत के ही दिन वतन पर जान लुटा गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, इस कोटेशन को याद करते हुए अपने सैनिकों को याद करिए और देखिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना महान कार्य किया है, शहादतें दी हैं। वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए, मोहब्बत के ही दिन वतन पर जान लुटा गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो को बनाने का खास रीज़न यही था कि हमारा देश युवाओं का देश है, तो ऐसे मैसेज अगर समाज में किसी न किसी माध्यम में अगर युवाओं तक जाएं तो उनमें देश के प्रति जज्बा बढ़ता है, ताकि वे सांस्कृतिक जो त्यौहार मनाए जाते हैं, फंक्शन जो एक प्रकार से पाश्चात्य त्यौहार हैं, वैलेंटाइन डे है, क्रिसमस डे है, हैप्पी न्यू ईयर है, ऐसे दिनों को अवॉइड करके अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों को मनाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय हिंद, जय भारत।